शुमाला, एक तस्वीर मेरे जहन में आती है जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ वहां पर मैंने देखा था वो कप लेकर चाय पीते हुए दिख रहे थे और लगा था ऐसा कि अब पाकिस्तान को ऐसा दोस्त मिल गया अफगानिस्तान के रूप में जैसे वो बिल्कुल उनको जो चाहिए वो अफगानिस्तान में मिल गया है। अचानक ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कितने साल हुए होंगे, 2-3 साल, अभी क्या हो गया अचानक से, क्या एकदम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये ठन गई? आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान का क्या व्यू है प्लीज हमें बताइए, पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं इस जंग को लेकर या इस लड़ाई को लेकर? देखें, पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, ना हमारी आर्मी ने कभी भी सपोर्ट किया, बल्कि हमारा मुल्क हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा। हम 2007, 8, 9 से लेके अब तक एक आलमी जंग वाली सिचुएशन में रहे बिकॉज ऑफ दहशतगर्दी। जो हमारी अवाम ने, जो हमारे खास तौर पे उन इलाकों ने जो बॉर्डर से लगते हैं, अफगान बॉर्डर से लगते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा हाथ हमेशा हमेशा इंडिया का है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा एक किसी कहते हैं कि वो विक्टिम की सूरत रहा, और हमारा और कोई मकसद नहीं है किसी के साथ ताल्लुकात खराब करने का, लेकिन जहां दहशतगर्दी होगी वहां हम स्टैंड लेंगे, जहां हमारे मुल्क पे आ जाएगी वहां हम स्टैंड लेंगे, जहां हमारी आर्मी पे बात आएगी वहां हम स्टैंड लेंगे, वहां हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की सरहदें हमें महफूज रखनी है और ये हमारी फौज है जिसकी वजह से यही हमारा स्टांस है, यही हर पाकिस्तानी सोचता है और यही हर पाकिस्तानी की आवाज है कि हमारी आर्मी की वजह से ही हम महफूज होते हैं। आप लोग जो भी अपने मीडिया पे बोलते रहें, जो भी कहते रहें, जाहिर है आपने अपनी आवाम को तसल्ली देनी है, आपने अपनी सरकार के हिसाब से बोलना है, लेकिन मैं एक लिखने वाली हूँ, हमेशा पीस के ऊपर बात करती हूँ। मेरे बहुत सारे भारत में भी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए मेरे बने और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ताल्लुक किसी भी सूरत मेरी इज्जत, मेरी आंच, मेरी धरती उससे बालातर नहीं। पहली बात तो शुमाला, मैं आपको एक बात बहुत कंफर्म बहुत क्लियरली कह दूं, हमने आपकी रेस्पेक्ट में कोई नाफरमानी करने के लिए तो आपको बुलाया नहीं। हम बड़ी फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। आपने इंडिया पे ठीकरा फोड़ दिया। एक मिनट शुमाला, आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मुझे सुन लीजिए। आप प्लीज मुझे सुन लीजिए, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, आपने इंडिया को बुरा भला बोला तब भी मैंने नहीं टोका, क्योंकि हम लोगों को अतिथि की इज्जत करना सिखाया जाता है। अब आप चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा जब आपका टर्न आएगा। सीखना चाहिए कि आपको तो मीडिया पे बैठ के इज्जत करना नहीं सिखाया गया। आपके तो सारे चैनल जो कुछ नशर कर रहे होते हैं। मैं बीइंग अ लेडी मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगे और मैं आपको बोलूंगा नहीं। तो कृपया आप चुप हो जाइए और सुनिए। आप पैनल पे आई हैं, आप पैनल पे पहले भी गई होंगे, तो आपको पता होगा कि जब आपका टर्न हो तब आप बोलिए। दूसरी बात, हमने आपको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाया, लेकिन अगर आप फैक्चुअली बात करना चाहती हैं तो मुझे ये बताइए, आप दहशतगर्द किसको कह रही हैं? आप अफगानिस्तान की सेना को दहशतगर्द कह रही हैं? क्योंकि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान पे हमले कर रही है। और सुनिए मेरी बात, आपने काबुल में जो एयर अटैक किए वो किसके लिए किए? आपने अफगानिस्तान पे, आपने काबुल में दहशतगर्द कहा तालिबान को? सफेद झंडे लहराने क्लियर कीजिए मैम, क्लियर कीजिए। आपने काबुल में जो एयर अटैक किए वो जो तालिबान के ठिकानों पर, वो दहशतगर्द हैं? आप उनको दहशतगर्द कह रही हैं? हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। हमें किसी चीज से, किसी मजहब से, किसी बॉर्डर से लेना देनी, जहां दहशतगर्द हमारे तो आप फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात कर रही हैं ना। आपको जो सूट कर रहा है आप वही बात कर रही हैं। आपने बड़ी बात कह दी, मैं लिखती हूँ, मेरे बड़े दोस्त होंगे आपके दोस्त, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप फैक्ट पे बात करिए। आपने अफगानिस्तान में जो अटैक किए किस पे किए? अफगानिस्तान की सेना अगर आप पे हमले कर रही तो अफगानिस्तान की सेना को आप दहशतगर्द कह रही है क्या? पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि वही पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है जो एबटाबाद में सेना के मुख्यालय के बगल में ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखे हुए था। व्हाट एन विक्टिम मैम। वहीं पर जहां पर अमेरिका ने घुस के मारा दहशतगर्द के सबसे बड़े आइकन को, घुस के मारा जिस पाकिस्तान में। क्या विक्टिम है आप? वाह, बहुत अच्छे। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान का पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला। बड़ी खबर, अफगान की सेना ने कई चौकियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के हमले में कई पाक सैनिक ढेर हो गए। पाकिस्तान के सैनिकों को, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की सेना ने ढेर किया है और अफगानिस्तान की सेना ने कई चौकियों पर कब्जा किया है। अब अफगानिस्तान की सेना को क्या पाकिस्तान दहशतगर्द मानता है? यह क्लियर होना चाहिए। कंधार के कई इलाकों में जंग की शुरुआत हो गई है। बॉर्डर इलाकों पर अफगान सेना फायरिंग कर रही है। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमले का दावा। अफगान सेना ने डूरन रेखा पर गोलाबारी की है। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा।
पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान पर अफगान सेना कर रही है घातक हमले। पाकिस्तानी सेना का आरोप, अफगान सेना उकसाने के लिए यह हमले कर रही है। तो पाकिस्तान यह कह रहा है कि अफगानिस्तान सेना हमले कर रही है। पाकिस्तान के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अफगान सेना ये घातक हमले कर रही है, जिस तरह से घातक हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगान जंग का एक नया वीडियो सामने आया। अफगान सैनिकों ने उड़ाई पाकिस्तानी चौकी। अफगान फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागी है पाकिस्तान की सेना। ये तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान की जमीन से। ये तस्वीरें देखिए, कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बनाया, कैसे उस पोस्ट को यहां पर देखिए टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए उस पोस्ट के। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सेना पर अफगानिस्तान लगातार हमले कर रहा है। हमले के बाद पोस्ट छोड़कर भागी पाक सेनाएं तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अफगानिस्तान की आंधी, ये भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की आंधी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे 6 प्रांतों के 27 इलाकों में आमने सामने की जंग। तालिबान के हमले से कैसे बौखलाया है पाकिस्तान, अब आपको यह दिखाते हैं। तालिबान फोर्स के हमले से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। मनोजबा कैंप बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा भी पाकिस्तान की सेना ने किया है। और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। हमले में नोस्की सेक्टर में अफगानी सेना के गजनवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है। और पाक फौज के हमले का वीडियो भी सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते हुए अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की पाकिस्तान के सैनिकों ने। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अब इसको आप जंग कहिए चाहे वहां पर छोटी लड़ाई कहिए, वहां पर तगड़ी हिंसक झड़प हुई है और उसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 200 से ज्यादा तालिबान के वहां में लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन तालिबान और पाक के बीच केवल जमीन पर नहीं बल्कि जुबानी जंग भी चल रही है। पाकिस्तान ने क्या कहा, घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग। अफगानिस्तान का फायरिंग का जवाब दिया है। अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की, वो ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। अफगानिस्तान कह रहा है कि दोबारा कोशिश की तो हमारी सेनाएं तैयार हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की। अफगानिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर पर जो भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार।